कोरोना के खतरे से आपको आगाह करने का। पिछले कुछ दिनों से कोरोना का कहर कम हुआ है, कुछ कम हुआ है, लेकिन हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि कम होते ही कैसे लोगों की लापरवाही चरम पर पहुंच गई है। एक तरफ तो हर जगह भीड़ बढ़ रही है, दूसरी तरफ कोरोना के नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। मास्क गायब होता जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के ना आते हैं ना पते, लोग लगभग भूल चुके हैं कोरोना के लिए पैर फैलाना। ऐसी कंडीशन में बहुत शानदार मौका है। क्या हो सकता है आगे? क्यों हमें अब बच जाना चाहिए? क्या क्या करने की जरूरत है? वायरस ने कैसे अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है? इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से अब आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। भीड़ से दूर रहने का समय निकल गया। अब आप घूमने फिरने आओ, नज़ारे लो जिंदगी के। जो नज़ारे जन्नत मसूरी में कहीं और नहीं है। इन्हें लगता है कि अब कोरोना गुम है, इसीलिए मस्ती फुल है। वायरस का डर तो अब इनसे कोसों दूर जा चुका है। डर किस चीज का? हम वैक्सीनेट हुए हैं, सारी फैमिली हमारी वैक्सीनेशन हुई है। किसी चीज का डर नहीं है, भगवान से डरते हैं बस, और किसी चीज का डर नहीं है। कोई कहता है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, तो किसी को लगता है कि वैक्सीन लगवा ली तो अब कोरोना छू भी नहीं सकता। वैक्सीनेशन हुआ है हमारा सब, पूरी फैमिली का। कोरोना की रफ्तार में थोड़ी कमी क्या आई? लोगों ने मान लिया कि कोरोना चला गया। कोई हसीन वादियों का आनंद ले रहा है तो कोई बहते झरने का लुत्फ उठा रहा है। बहुत शानदार है, वादियों में घूम रहे हैं, अच्छा मौसम है। मनाली का वेदर बहुत अच्छा है इस टाइम पे, सब एंजॉय कर रहे हैं। ये मजा कब सजा में बदल जाएगा इन्हें मालूम है। ये जानते भी हैं कि मास्क लगाना जरूरी है, लेकिन खुद के लिए मास्क जरूरी नहीं समझते। बिना मास्क के ही मास्क पर प्रवचन जितना चाहिए उतना ले लीजिए। मनाली में हडिम्बा टेम्पल पे क्राउड था, मॉल रोड पे ज़्यादा था, तो वहाँ पे प्रिकॉशंस की ज़्यादा जरूरी है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। नहीं, अपना प्रिकॉशन ले रहे हैं जो लेना चाहिए। भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर रहो बस, और तो कुछ नहीं। दिल्ली हो या शिमला, मुंबई हो या मसूरी, हर जगह कोरोना को लेकर ऐसा ही रवैया देखने को मिल रहा है। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद जैसे ही दुकान और बाजार खुले, लोगों की भीड़ टूट पड़ी है। इस भीड़ को ना तो ये याद है कि महज 2 महीने पहले कोरोना से कैसा हाहाकार मचा था, और ना ही ये फिक्र है कि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सर पर मंडरा रहा है। कोरोना से बेफिक्र हो चुके लोगों को ये जानना जरूरी है कि वायरस सिर्फ मौके की तलाश में रहता है। आपने गलती की नहीं कि वायरस हमलावर हो जाता है, वो भी बेहद गुपचुप ढंग से। और कोरोना गुपचुप घुसपैठ कर भी चुका है। तीसरी लहर भले ही न शुरू हुई हो, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि वायरस तीसरे हमले की तैयारी कर चुका है। पिछले 5 दिनों के आंकड़े देखे जाएं तो 4 जुलाई को देश में 43,071 नए मामले आए, जबकि ठीक हुए लोगों की संख्या 52,999 थी। इसी तरह 5 जुलाई को 39,000 से ज्यादा नए मामले आए और 42,000 से ज्यादा ठीक हुए। 6 जुलाई को 34,000 से ज्यादा नए मामले आए और 51,864 लोग ठीक हुए। 7 जुलाई को 43,733 नए मामले आए और 47,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए, जबकि 8 जुलाई को 45,892 नए मामले आए और 44,291 लोग ठीक हुए। यानी नए केसेस की संख्या ठीक हुए लोगों से बढ़ गई है। कोरोना के नए मरीजों की संख्या का कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों की संख्या से ज्यादा हो जाना एक बड़े खतरे की आहट है। यहीं से शुरू होता है कोरोना का खतरा। कोरोना की नई लहर जब भी शुरू होती है तो पहले नए मरीजों की संख्या में धीरे धीरे इजाफा होता है और फिर अचानक फटता है कोरोना का बम। कोरोना को लेकर जिस तरह की लापरवाही शुरू हो गई है वो एक नई लहर को दावत देने जैसा ही है। कोरोना के खतरे को समझ सभी रहे हैं, लेकिन नियम मानने को कोई तैयार नहीं है। गर्मी का मौसम होने से इन दिनों पहाड़ों पर सबसे ज्यादा भीड़ हो रही है। इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ ही रही हैं। लोग कोरोना से बचाव के दूसरे नियम भी मानने को तैयार नहीं हैं।
मसूरी के मशहूर कैंपटी फॉल में इस भीड़ को देखिए। इसे देखकर तो यही लगता है कि कोरोना जैसी कोई चीज होती ही नहीं। झरने के ठंडे पानी का लुत्फ उठाने के लिए लोग कोरोना जैसे जानलेवा वायरस को खुलकर मौका दे रहे हैं। यहाँ ना तो किसी के मुंह पर मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज किसी को याद है। हिल स्टेशनों पर यह भीड़ अब सरकार के लिए भी सिरदर्द बन गई है। इसीलिए अब सैलानियों पर सख्ती की तैयारी की जा रही है। खास करके डिस्टेंस का बहुत लोग जो हैं वो ध्यान नहीं रख रहे हैं। मार्केट प्लेसेस में, टूरिस्ट प्लेसेस में, इसलिए सबसे जो है वो अपील की है कि हम कोविड-19 की स्थिति को सुधार की ओर ले जाएं, वरना फिर से सरकार को जो है वो सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ सकती है। कोरोना को लेकर सावधानी बढ़ाने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है और वैक्सीनेशन की रफ्तार भी सुस्त हो रही है। वैक्सीन को लेकर हो रही मारामारी की तस्वीरें अब देश भर से सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना की इन तस्वीरों को देखकर अगर आपको ये लगता है कि किसी फ्री स्कीम के लिए ये मारामारी हो रही है तो आप गलत हैं। ये जद्दोजहद है वैक्सीन के लिए। एक वैक्सीन के लिए कोई पिछले एक हफ्ते से चक्कर काट रहा है तो कोई 3 घंटे से लाइन में खड़ा है। वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ 3 घंटे से खड़ा, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है और 45+ वाले इसमें धक्का नहीं खा सकते। सेकंड डोज के लिए जो मैसेज आ गया है मोबाइल पे, उसके बाद भी बोले 2 बजे के बाद आना, तब तक डोज खत्म हो जाएगी। 2-3 दिन हो गए मुझे यहाँ पे आते आते। पब्लिक में आता हूँ, अपना मैसेज की पर्ची भी निकलवा ली है मैंने, वो भी क्लियर उसको बताया मैंने, तो वहाँ से भी लौटा दिया जाता है। मेरे मैंने पर्ची लाइन में लगी है, पर्ची बनवा के लेके आई है। वैक्सीनेशन से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कतार लगी हुई है। किसी काउंटर पर बहस हो रही है, कहीं धक्का मुक्की हो रही है तो कहीं नौबत मारपीट तक आ गई है। और वैक्सीन सेंटर अफसर वैक्सीन की कमी का रोना रो रहे हैं। वैक्सीन कम पड़ जाती है, 7 बजे हम लोग शुरू करते हैं और 8:30 और 9 बजे तो खत्म हो जाती है। इसीलिए कल हमने जो है 2000 की डोज मांगी थी, वो हमको मिल गई है। तो हमने 12 सेंटर बनाए, 8 ग्रामीण क्षेत्र में है और 4 शहरी क्षेत्र में है। ये कोई एक वैक्सीन सेंटर का हाल नहीं है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में भी वैक्सीनेशन सेंटर का हाल मुरैना जैसा ही है। यहाँ तो वैक्सीन के लिए भीड़ इतनी बेकाबू हो गई है कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा है और भीड़ पुलिस से भी नहीं डर रही। वैक्सीन के लिए लोगों का गुस्सा बढ़ा तो सेंटर के गेट पर ताला डाल दिया गया, लेकिन भीड़ ने ताला भी तोड़ दिया और वैक्सीनेशन सेंटर पर हमला हो गया। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने आए इन लोगों को कोरोना के नियमों की भी परवाह नहीं है। इक्का दुक्का लोगों के ही चेहरे पर मास्क है। सोशल डिस्टेंसिंग का तो जैसे कोई मतलब ही नहीं है। कलेक्टर साहब से निवेदन है, एसपी साहब से निवेदन है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस फोर्स भी की व्यवस्था भी करने की कृपा करे। यहाँ पे असामाजिक तत्व आकर गुंडागिर्दी करते हैं और यहाँ जो सीधे साधे बेचारे सुबह से लगे रहते हैं उन लोगों से धक्का मुक्की करते हैं। वैक्सीन की कमी की खबरें हर तरफ से आ रही हैं। मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र, राजस्थान हो या हरियाणा, हर जगह लोग वैक्सीन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। मैं ये कहना चाहेंगे भैया, ये 3 महीना टाइम ज़्यादा उसको तो करो पूरा। ये तो लगवाओ। कितने बार मान लो जनता कॉलोनी से आते हैं इतनी दूर से, खाली यही पूछने के लिए है कि नहीं है। मेरा इंजेक्शन लगाया जी 10 अप्रैल को, रजिस्टर में एंट्री करवाई थी। मैं 42 दिन के बाद बोले आया नहीं है, 84 दिन के बाद आना। अब 84 दिन के बाद आज भी इनकार कर रहे हैं। वैक्सीन की ये कमी और लोगों की लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर कब ला देगी कोई नहीं जानता। कोरोना से बचने का सबसे कारगर फॉर्मूला वैक्सीन है, लेकिन वैक्सीन की कमी से टीकाकरण की रफ्तार लगातार सुस्त हो रही है। 21 जून से शुरू हुए टीकाकरण अभियान पर नजर डालें तो तस्वीर डराती है। 21 से 30 जून के बीच में देश में जो टीकाकरण हुआ उसका औसत
55,000 टीके प्रतिदिन का था, जबकि जुलाई के पहले हफ्ते में ये औसत घटकर 40,14,000 प्रतिदिन का हो चुका है। देश में टीकाकरण की इस वक्त जो रफ्तार है, उससे लक्ष्य तक पहुंचना नामुमकिन है। इसीलिए ये रफ्तार बढ़ानी जरूरी है। देश में वयस्कों की संख्या 94 करोड़ है, इसलिए 188 करोड़ डोज की जरूरत है। अब तक 36 करोड़ 48 लाख डोज लगाई जा चुकी है, इसलिए 151 करोड़ डोज और लगाने की जरूरत है। सरकार ने 31 दिसंबर तक सभी वयस्कों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए अब हर दिन 85,31,000 लोगों का टीकाकरण करने की जरूरत होगी। वैक्सीनेशन की रफ्तार को देखते हुए कोरोना को लेकर और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। IIT समेत कई एजेंसियों की रिपोर्ट तीसरी लहर के लिए चेतावनी दे चुकी है। ऐसे में अगर हम अब भी नहीं जागे तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।